हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, हम वो चैप्टर कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। सो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, कि जो प्राइमरी डिफरेंस है, ठीक है, जो मेन डिफरेंस है सॉलिड और लिक्विड के बीच में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, जो भी डिफरेंस है उनका किसको लेकर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लेकर। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना उसके पार्टिकल्स कैसे हैं जो उनका मेन डिफरेंस बताएं। क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड, सॉलिड में बहुत पास पास पैक्ड होते हैं। वाइल दे आर स्टेशनरी इन लिक्विड्स, जबकि वो लिक्विड्स में कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है जो एक ही जगह पर रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। फार अपार्ट इन सॉलिड, सॉलिड्स में दूर दूर होते हैं, ठीक है, रॉन्ग है ये भी, सॉलिड में तो बहुत ही पास पास होते हैं। एंड हैव फिक्स पोजीशन इन लिक्विड्स, और लिक्विड में पोजीशन फिक्स्ड होती है, तो ये आपका ये भी फॉल्स है। ऑलवेज मूविंग इन सॉलिड, सॉलिड में हमेशा मूव करते हैं, नहीं करते हैं मूव, ठीक है, तो यहीं से ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई है। आगे भी देख लेते हैं। एंड हैव फिक्स पोजीशन इन लिक्विड, और लिक्विड में उनकी पोजीशन फिक्स होती है। फोर्थ है हमारे पास क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स, सॉलिड में वो पास पास पैक्ड होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, हाँ होते हैं, ठीक है ये स्टेटमेंट। एंड मूव पास्ट ईच अदर इन लिक्विड्स, और लिक्विड में एक दूसरे के पास से गुजरते हुए वो क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं, मतलब मोशन में रहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि नीचे दी गई कौन सी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट गलत है ना आपको वो सही बताना है, ठीक है, उसको सही करके बताना है। तो फर्स्ट है हमारे पास, मेल्टिंग आइस इनटू वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, कि आइस का, ठीक है, आइस का मेल्ट होकर किस में बदलना, पानी में बदलना, ये एक जो चेंज है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपका सॉलिड से लिक्विड में। क्या ये सही है? हाँ सही है, क्योंकि देखो आइस सॉलिड होता है, जब वो मेल्ट होता है तो वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट, ये तो चलो हमारा ट्रू है। सेकंड है, मेल्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो मेल्टिंग की प्रोसेस है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है मेल्टिंग की प्रोसेस में, उसके दौरान जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस हैं उसमें कमी आ जाती है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये भी सही कहा इसने। थर्ड है, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी में रीड किया था ना कि जो सॉलिड होता है उसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। यस, ये भी हमारा राइट है। फोर्थ है, द इंटरपार्टिकल इंटरेक्शंस इन सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कि जो इंटर पार्टिकल्स यानी कि जो पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन होता है सॉलिड में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। एंड द इंटर पार्टिकल स्पेसिस आर वेरी स्मॉल, और जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके कण हैं, उसके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है हमारी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वी हीट कैम्फर इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, कि जब हम कैम्फर को, कैम्फर कहते हैं हम कपूर को, ठीक है, जब हम कमरे के एक कोने में कपूर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गरम करते हैं, तो द फ्रेग्रेंस रिचेज ऑल कॉर्नर्स ऑफ द रूम, तो जो फ्रेग्रेंस होती है, जो उसकी सुगंध होती है, खुशबू होती है, वो पूरे कमरे में, ठीक है, जो भी इसकी जो फ्रेग्रेंस है, ठीक है, वो पूरे कमरे में फैल जाती है ना। तो क्या कह रहा है कि हर एक कमरे तक, हर एक कोने तक वो पहुंच जाती है। ऐसा सही है या नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो, ये स्टेटमेंट भी आपकी है ट्रू, होता है ऐसा, आप घर में आपने देखा होगा, जब भी कपूर को जलाते हैं तो उसकी खुशबू फैल जाती है। नेक्स्ट है, ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, वी आर एडिंग एनर्जी टू द कैम्फर, कि गर्म करने पर हम कपूर में जो एनर्जी है उसको जोड़ते हैं।
एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड एज अ स्मेल, और जो एनर्जी है वो स्मेल के रूप में बाहर निकलती है, ऐसा नहीं होता है, रॉन्ग है ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। अब आपको बताना है कि ऐसा क्यों है, ये फॉल्स क्यों है, क्या रीजन है। देखो, ऑन हीटिंग, क्योंकि जब हीट किया जाता है कैम्फर पार्टिकल्स को, ठीक है, जब कैम्फर को हमने हीट किया तो उसकी पार्टिकल्स वो एनर्जी गेन करते हैं। ओवरकम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, और जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है उसको ओवरकम कर देते हैं, हवा में डिफ्यूज हो जाते हैं, स्प्रेडिंग फ्रेग्रेंस, और जिसकी वजह से जो सुगंध है वो फैलती है, ठीक है, ये रीजन है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्ट आंसर विद जस्टिफिकेशन, कि आपको सही आंसर बताना है, वो भी किसके साथ, जस्टिफिकेशन, ठीक है, सही उत्तर देना आपको तर्क सहित। इफ वी could रिमूव ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ चेयर, कि अगर हम कुर्सी से सभी पार्टिकल्स हटा दें, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा। तो ऑप्शन 1 है नथिंग विल चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। द चेयर विल वे लेस ड्यू टू लॉस्ट पार्टिकल्स, कि जो पार्टिकल्स के निकल जाने के कारण कुर्सी का जो वेट है, ठीक है, जो भार है उसका वो कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग है। थर्ड है नथिंग ऑफ द चेयर विल रिमेन, कि कुर्सी का कुछ भी रिमेन नहीं रहेगा, कुछ भी रिमेन नहीं रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन ऑप्शन आपका ये सही है, ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अब हमें जस्टिफिकेशन भी देना कि ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अ चेयर इज एंटायरली मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि जो एक चेयर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलके बना है। रिमूविंग देम मीन्स नथिंग इज लेफ्ट, अगर हमने उन पार्टिकल्स को, अगर हमने उनको रिमूव कर दिया, इसका मतलब क्या है कि नथिंग इज लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। वाई डू गैसेस मिक्स इजिली, गैसें आसानी से क्यों मिक्स हो जाती हैं, वाइल सॉलिड्स डू नॉट, जबकि सॉलिड नहीं मिलते, ठीक है, इतनी आसानी से। क्यों, बिकॉज गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट विथ नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस, क्योंकि देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है गैसेस की कि इसमें पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, ठीक है, और नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल यानी जो ना के बराबर होता है, ठीक है, उनमें जो इंटर पार्टिकल, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। दे मूव फ्रीली एंड मिक्स इजिली, और इसीलिए देखो फ्री नेग्लिजिबल है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, तो जिसकी वजह से वो आसानी से क्या है, फ्रीली मूव करेंगे और आसानी से मिक्स हो जाते हैं। इन सॉलिड, सॉलिड में पार्टिकल्स आर टाइटली पैक, और हमने पढ़ा था ना कि सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं, किसके साथ, विद स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, और उसमें जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, ठीक है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए सो दे कैन नॉट मिक्स, इसलिए वो मिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन स्पिल्ड ऑन द टेबल मिल्क इन अ ग्लास टम्बलर फ्लोज एंड स्प्रेड्स आउट बट द ग्लास टम्बलर स्टेज इन द सेम शेप, क्या कह रहा है कि जब दूध को ग्लास से मेज पर गिरा दिया जाता है तो वो बह के फैल जाता है, ठीक है, लेकिन गिलास है जो हमारा, जो टम्बलर था उसका आकार वही रहता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। तो देखिए क्या है, हमें पता जो मिल्क है वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है, और लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नो फिक्स्ड शेप, और उसका शेप फिक्स नहीं होता है। सो इट फ्लोज एंड स्प्रेड, इसलिए वो फ्लो करता है और बह जाता है, ठीक है, फैलता है। द टम्बलर इज सॉलिड, और जो टम्बलर है, जो हमारा ग्लास है वो सॉलिड है, और सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम होता है, किस वजह से होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। देखो मैंने आपको जब चैप्टर समझाया था, मैंने बात कही थी ना कि जो ऑलमोस्ट सॉलिड लिक्विड गैस है हाँ, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं यही आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी, और देखो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि चैप्टर को अच्छे से समझो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है रिप्रेजेंट diagrammatically the changes in the arrangement of particles as ice melts and transforms into water vapor, कि आपको
डायग्रामेटिकली आपको क्या करना है, चेंजेस बताने हैं। किसमें? जो भी पार्टिकल्स में चेंजेस आए हैं, किनमें? जब आइस मेल्ट हुआ और मेल्ट होके वो वाटर वेपर में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो उसको आपको डायग्रामेटिकली बताना है डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए, डायग्राम ऑफ द चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एज आइस मेल्ट्स एंड ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर वेपर, कि जो डायग्राम है, जो भी चेंजेस हुए हैं किसके? पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में, जब आइस मेल्ट हुआ और वो वाटर वेपर में ट्रांसफॉर्म हुआ। तो देखो क्या है, ये हमने आइस दिखाया यहाँ पे सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। हमें पता है सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, तो यहाँ पे हमने टाइटली शो किया है। देन जब वो लिक्विड में चेंज हुआ, तो इस तरीके से क्या, वो थोड़े लूजली पैक हो जाएंगे। और जब गैस में किया, गैस में तो क्या हो जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, लूज लूज हो जाते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और इस तरीके से क्या है कि इधर उधर क्या इजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। ये तो हमें डायग्राम के थ्रू बताया है हमने, ठीक है। आगे है सॉलिड। सॉलिड आइस, आइस हमें पता है सॉलिड होता है, तो इसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक, पार्टिकल्स बहुत टाइट टाइट पैक होते हैं, एंड वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशन, और एक फिक्स पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि जो सॉलिड होते हैं टाइटली पैक होते हैं, वो इधर उधर मूव नहीं कर पाते, जस्ट वो क्या है, वाइब्रेट करते हैं एक फिक्स पोजीशन में। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड है वाटर, पार्टिकल्स लूजली पैक्ड, इसमें पार्टिकल्स क्या हुआ, लूजली पैक्ड है, मूव पास्ट ईच अदर। ठीक है, वो मूव करते हैं पास्ट ईच अदर, ठीक है, थोड़े इधर उधर अपने अराउंड ही क्या वो मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट है गैस वेपर। अब देखो, जो गैस होता है, गैस में पार्टिकल्स कैसे हैं, वेरी फार अपार्ट, बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से। ठीक है, और इसीलिए क्या है, मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, ये हर एक मतलब सभी डायरेक्शन में क्या है, ये आसानी से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, कि आपको जो भी निम्नलिखित में जो भी आपको पार्टिकल्स को शो करने वाला आपको डायग्राम बनाना है इसमें। ठीक है, जैसे पहला है एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल है, अब हमें पता है एल्यूमिनियम फॉइल कैसा होता है, हमारा सॉलिड होता है। ठीक है, अब सॉलिड की प्रॉपर्टी बता दो क्या होती है, क्लोजली पैक होते हैं उसमें पार्टी, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जो पार्टिकल्स है वो फिक्स पोजीशन में रहते हैं। तो आप आपको यहाँ पे उसको सॉलिड फॉर्म में बता देना। ठीक है, ऐसे टाइटली पैक आपको शो करना है। सेकंड है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमें पता है लिक्विड होता है, लिक्विड में देखो पार्टिकल्स क्लोज तो होते हैं, ठीक है, बट सॉलिड के कंपैरिजन में कम होते हैं, पर बट मूव अराउंड ईच अदर, पर एक दूसरे के अराउंड वो मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए लिक्विड में देखो थोड़े पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स क्लोज तो हैं बट सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, और वो क्या है, मूव करते हैं एक दूसरे के अराउंड। थर्ड है हमारे पास मीथेन गैस। अब गैस है, गैस की प्रॉपर्टी क्या थी, गैस में तो पार्टिकल्स होते ही बहुत दूर दूर हैं, तो यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर शो किए हैं, मूविंग रैंडमली, और वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, वो हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, तो यहाँ पे ऐसे शो करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व फिगर 7.16a which shows the image of a candle that was just extinguished after burning for some time, कि ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया उसको देखिए, जिसमें एक मोमबत्ती है, ठीक है, कैंडल की इमेज है, जो कुछ टाइम जलने के बाद अभी अभी बुझाई गई है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वैक्स इन द फिगर, आपको आइडेंटिफाई करना है इस वैक्स की अलग अलग स्टेट्स को, एंड मैच देम विथ फिगर 7, और उसको फिगर 7 के साथ आपको मैच करना है। 7.16b, ठीक है, शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट दिखाई है। ठीक है, जैसे ये आपका सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस, ठीक है, इस तरीके से दिखाया है, तो आपको इसको क्या करना है, इसको मैच करके आपको इसे बताना है। ठीक है, कि कौन सा कहाँ पे सॉलिड है, कहाँ लिक्विड है, कहाँ पे गैस है। अब देखते हैं आंसर इसका, पहले एक बार हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो इन फिगर 7.16a द कैंडल जस्ट एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, इसमें कैंडल अभी अभी बुझाई है, तो देखो सॉलिड वैक्स इज प्रेजेंट इन द मेन बॉडी ऑफ द कैंडल, कि जो सॉलिड वैक्स है, ठीक है, वो प्रेजेंट है कैंडल की मेन बॉडी में। नेक्स्ट लिक्विड वैक्स इज प्रेजेंट अराउंड द विक,
और जो लिक्विड वैक्स है आपका, ठीक है, वो विक विक ये जो आपकी बत्ती होती है ना ये, ठीक है, इसके अराउंड है लिक्विड वैक्स वेयर द हीट मेल्टेड द सॉलिड वैक्स, कि जहाँ पे जो हीट है उसने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया किसको, सॉलिड वैक्स को। गैसियस वैक्स है जो आपका मतलब वेपर है, इज राइजिंग अप एज स्मोक आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग, कि देखो गैसियस वैक्स कौन सा है, जब ये बुझ गई थी मोमबत्ती तो उसके बाद जैसे ये जो धुआं आपका ऊपर उठ रहा है ना, ये जो धुआं स्मोक है ऊपर उठ रहा है, ये आपका क्या है, ये गैसियस वैक्स है, ठीक है। अब हमें इसको क्या है, मैच करके बताना है, ठीक है। तो देखो जो आपके कैंडल है, जो ये वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सॉलिड पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि विक के अराउंड जो पोर्शन है, ठीक है, वो क्या है हमारा, वो है लिक्विड वाला पोर्शन। और जो ये इस तरीके से स्मोक आ रहा है वो क्या आपका गैस वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको इसके साथ मैच भी करना है, ठीक है। सॉलिड कौन सा है हमें पता, जो टाइटली पैक्ड है, लिक्विड क्या है जो उससे थोड़ा लूज पैक है, और गैसियस क्या है जो बिल्कुल ही लूजली पैक्ड है, और ये है हमारी कैंडल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको मैच करके दिखाना है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। वाई डज द वाटर इन द ओशंस टेस्ट सोल्टी, कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, इवन दो द सोल्ट इज नॉट विजिबल एक्सप्लेन, ठीक है, और जबकि नमक दिखाई भी नहीं देता, एक्सप्लेन कीजिए। बिकॉज सोल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर एंड ब्रेक्स इनटू टाइनी पार्टिकल्स, देखो क्या है, क्योंकि सोल्ट है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है और ब्रेक कर देता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है किसमें, बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स के बीच में ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, दो इनविजिबल, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। दे मेक द वाटर टेस्ट सोल्टी, ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देता पर पानी के टेस्ट को क्या बनाता है, वो सोल्टी बनाता है, उसको नमकीनी बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। Grains of rice and rice flour take the shape of the container when placed in different jars, कि जो चावल के दाने हैं और जो चावल का आटा है, ठीक है, जब हम इन्हें अलग अलग बर्तनों में रखते हैं तो वो उसी के आकार को क्यों ले लेते हैं, ठीक है। आर दे सॉलिड्स और लिक्विड्स एक्सप्लेन, क्या वो सॉलिड्स हैं या लिक्विड है, क्योंकि अब एक चीज देखो, अगर हम देखते हैं कि राइस है जैसे, ठीक है, हम देखते हैं कि जो राइस है तो ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है। पर ये कह रहा है कि इसको जब हम जिस बर्तन में रखते हैं ना तो ये उसी का शेप ले लेता है, और ऐसा तो लिक्विड की प्रॉपर्टी में था, है ना, कि जिस कंटेनर में रखे उसी का शेप ले लेता है। तो आपको बताना है कि ये सॉलिड है या लिक्विड है। तो हमारा आंसर है दे आर सॉलिड्स, ये सॉलिड होते हैं। ईच ग्रेन ऑफ राइस और ईच पार्टिकल ऑफ फ्लोर हैज अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब ये देखो सॉलिड है, क्यों, क्योंकि जो राइस का हर जो दाना है और जो आटे का जो हर एक पार्टिकल है उसका एक फिक्स शेप और वॉल्यूम है। दे ओनली अपीयर टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये सिर्फ हमें दिखाई देते हैं कि ये कंटेनर का शेप ले रहे हैं, बिकॉज क्योंकि द ग्रेन्स मूव एंड सेटल, क्योंकि जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, ये मूव कर जाते हैं और सेटल हो जाते हैं, बट इंडिविजुअली दे आर सॉलिड्स, ठीक है। बट अगर हम ऐसे देखें तो इंडिविजुअली ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन थे जो हम कर चुके हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए हो। क्वेश्चंस आंसर की देखो लैंग्वेज भी बहुत ही इजी है, वर्डिंग है ना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। हर एक क्वेश्चन आपके चैप्टर से ही रिलेट है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस से ही रिलेटेड थे, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस भी आपको तभी अच्छे से समझ आएंगे जब आप सॉलिड, लिक्विड, गैस की कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो उसको देखें। चैप्टर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चंस तो आपके लिए फिर कुछ भी नहीं, आप इजीली कर पाओगे। ओके बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।